दोस्तों आज मैं आपके सामने इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने वाला हूं जो हमें टेक्स्ट बुक के पन्नों में भी नहीं पढ़ाया गया। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब पूरी दुनिया पर ग्रेट ब्रिटेन का दबदबा हुआ करता था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो पैसे, पावर, सत्ता के मामले में ब्रिटेन के आगे टिक पाता। पर आज उस भूली बिसरी महासत्ता का अंत हो गया है। इकोनॉमी और सैन्य के मामले में आज भारत भी उनसे कहीं आगे निकल गया है। जिस ब्रिटिश राज परिवार ने भारत पर ही नहीं आधी दुनिया पर हुकूमत की, उस राज परिवार के 380 मिलियन पाउंड के खर्च को आज वहां बोझ समझा जाता है और वहां अब ये विवादों का कारण भी बन गया है। कुछ समय से वहां विवादों के बड़े बड़े गुबार भी उठने लगे। ब्रिटेन के लोग भी आज आर्थिक मंदी में फंस जूझ रहे हैं। 3 करोड़ 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर विस्तार वाला ग्रेट ब्रिटेन आज 18,170 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गया है। सवाल है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो दोस्तों ऐसे होने के पीछे कुछ विशेष कारण है, जिम्मेदार हैं। तो आइए जानते हैं उन कारणों को, उन पर प्रकाश डालते हुए जो आपके ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में जरूर गेन करेगी। आज से 100 साल पहले देशों की समृद्धि उनके नेचुरल रिसोर्सेज से पता चलती। जैसे कि मरी मसाले और रेशमी कपड़े ने एक समय भारत को धनराज बनाया था, वैसे ही ब्रिटिश कॉलोनी के देशों के नेचुरल रिसोर्सेज ने ब्रिटेन को धनवान बनाया। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका की कोको कॉफी और गोल्ड, वेस्ट इंडीज की शुगर, भारत के मसाले और चाय और इजिप्ट के कॉटन को ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में बेचकर माल कमाते थे। तब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मालवाहक जहाज ब्रिटेन के पास थे। तब सबसे ज्यादा जमीनी विस्तार ब्रिटेन के पास थे और मैन पावर और साथ ही विश्व सत्ता भी उनकी की थी। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे एक छत्र अपना राज चलाया और एक वाक्य उस समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि द ग्रेट ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं अस्त होता। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया और औद्योगिक क्रांति आई। मॉडर्न युग का आरंभ हुआ, इसलिए कौड़ियों के दाम बिकने वाले लोहे की कीमत आसमान छूने लगी। वाहनों को चलाने के लिए तेल चाहिए, इसलिए जिन खाड़ी के देशों को कोई नहीं पूछता था उन खाड़ी के देशों के भी अच्छे दिन आ गए और कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी, जिससे खाड़ी के देश दुनिया के सबसे धनी देशों में शुमार हो गए। जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का भी आया और तार बनाने के लिए कॉपर, प्लास्टिक और रबड़ के भी दाम बढ़ने लगे। इन शॉर्ट्स पहले इन गुड्स की डिमांड नहीं थी तो इन्हें कोई नहीं पूछता था, लेकिन मॉडर्न युग में डिमांड बढ़ने से और सप्लाई घटने से इन चीजों के दाम बेहिसाब बढ़े। इकोनॉमिक्स के भाषा में इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। और जमाना आधुनिक साइंस का आ गया था। अब वही देश यहाँ टिकने वाले थे जिसके पास नए गैजेट्स, नए टेक्नोलॉजी, खनिज तेल और क्रिएटिविटी थी या क्रिएटिव लोग थे। इनके सामने ग्रेट ब्रिटेन के कोको, शुगर, कॉटन, मसाले कहाँ टिक पाते। तो दोस्तों ऊपर से गुलाम देशों पर निर्भर अंग्रेजों को बिना काम किए ही बनी बनाई रोटी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने आधुनिक युग की मांग साइंस और टेक्नोलॉजी पर ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से उन्होंने अपने वैज्ञानिकों पर ध्यान ही नहीं दिया और दूसरे देशों के इंटेलिजेंस लोगों को उन्होंने गाजर मूली समझा। इसके विपरीत अमेरिका ने दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों का वेलकम किया और साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर उसने आधुनिक हथियार और गैजेट्स बनाए और विश्व भर के क्रिएटिव लोगों को सम्मान दिया। और बाद में अमेरिका का यही बुद्धिधन उसकी आर्थिक समृद्धि का कारण बना। सन 1910 तक अमेरिका ब्रिटेन से बहुत आगे निकल चुका था। ऊपर से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में खत्म, लेकिन तब तक द ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग चुका था। इसके कारण यूरोप के उद्योग धराशाही हो गए और वे छोटी छोटी चीजें भी अमेरिका से इंपोर्ट करने लगे थे और इन सब बातों का अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। वहाँ नए नए फैक्ट्री और नए नए उद्योगों का जन्म होने लगा और दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिका पूरे विश्व में सुपर पावर बन के उभर गया था और कभी सुपर पावर रहा द ग्रेट ब्रिटेन की सत्ता हाथ से फिसलने लगी और आज ब्रिटेन की इतनी भी हैसियत नहीं है कि 1-to-1 लड़ाई में या साइंस, जीडीपी, डिफेंस के मामले में भी वो भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जाकर जय हिंद जरूर लिखें और हमें यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।